जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की धरती को, जम्मू कश्मीर की जमीन को बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन अफसोस, जिनको बचाना चाहिए वही कह रहे हैं कि हमारी जमीन नहीं है। वो कौन है? जेडीए। ये खेल खेला जाता है। वो खेल क्या होता है, मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन वो कहानी में मेन किरदार निभाने वाले लोग वो है बेअंत कौर, दूसरा जेडीए, और तीसरा सबसे बड़ा दुबई का बिजनेसमैन, वो है बालकृष्ण, जिसमें इतनी पावर है कि कोर्ट में केस चल रहा हो तब भी रजिस्ट्री कटवा ली जाती हैं, फर्ज करवा लिए जाते हैं, इंतकाल करवा लिया जाता है कोर्ट में केस होने के बाद भी। और उसमें इतनी पावर है कि पूरा का पूरा डायरेक्टर ऑफ बोर्ड खरीद लिया जाता है जेडीए का। उसमें इतनी पावर है कि बीसी जेडीए खरीद लिए जाते हैं। उसमें इतनी पावर है कि डिमार्केशन वाली पूरी टीम खरीद ली जाती है। उसकी बात मैं बताने जा रहा हूं आज आपको। बालकृष्ण, याद से सुनिएगा, बालकृष्ण दुबई वाले। एक काका सिंह नाम का एक शख्स होते हैं, उनका एल्फाम होता है, रिफ्यूजी होते हैं। उस रिफ्यूजी काका सिंह जी को जमीन अलॉट होती है गोलपटन और चट्ठा गुजरा में। गोलपटन और चट्ठा गुजरा में 39.2 कनाल। वहीं से काका सिंह जी की थोड़ी देर के बाद डेथ हो जाती है। हेड ऑफ द फैमिली बेअंत कौर। बेअंत कौर का बहुत बड़ा रोल रहा। बेअंत कौर और एआरओ जम्मू ने मिलकर एक खेल खेला। एक खेल के तहत वो जमीन का एक कहानी बनाई गई कि वो जमीन हमारी बह चुकी है और उसके बदले हमें जमीन दी जाए खसरा नंबर 328 जेडीए लैंड में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेडीए लैंड किसी भी रिफ्यूजी को अलॉट हो ही नहीं सकती और 13 किलोमीटर की रेंज में सेंटर से, पुरानी मंडी से कोई भी जमीन अलॉट नहीं होती। लेकिन एआरओ जम्मू और बेअंत कौर ने मिलकर खेल खेला और इंतकाल 2001 में अपने नाम चढ़वा लिया। उसके बाद बेअंत कौर का खेल और खेला गया। बेअंत कौर ने एक एग्रीमेंट 2 से 3 लोगों के साथ कर लिया और उनको बोला कि ये जमीन सस्ते भाव पे आप ले जाइए। लेकिन सस्ते भाव भी कितने? करोड़ों के हिसाब से, जो कि जमीन जेडीए की, और बेअंत कौर उसको सेल करने में लग पड़ी क्योंकि एआरओ जम्मू और तहसीलदार जो उस टाइम था, उन सबने मिलकर 2001 में बेअंत कौर का इंतकाल चला दिया। वो इंतकाल फेक था, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद 2 लोगों के साथ एग्रीमेंट, 3 लोगों के साथ एग्रीमेंट किए गए और उस एग्रीमेंट अटॉर्नी भी ली गई और तीनों ने उनको बेअंत कौर को पैसा भी नहीं दिया, थोड़ा बहुत बयाना करके उसके साथ भी फ्रॉड हुआ। और जेडीए एफआईआर लगाती है 2013 में, तब भी कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोर्ट में केस जाता है। जेडीए डिपार्टमेंट जो है, जितने भी वीसी आए, केस लड़ते रहे कोर्ट में कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है। कोर्ट में केस चलते हुए बालकृष्ण जी बीच में उतरते हैं। बालकृष्ण जी जो दुबई वाले, वो अपनी फैमिली जो कि सीमा देवी, रीना देवी, राजेश कुमार, उनके फादर और उनके फ्रेंड्स के नाम 39 कनाल जमीन के, जो जेडीए का और बेअंत कौर का केस कोर्ट में चल रहा होता है। लेकिन वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पैसा पूसा खिलाकर उस टाइम 2013 में जो पटवारी थे, वहां पे तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, गरदौर थे, उनसे फर्द भी कटवा लिए जाते हैं। वो भी फेक फर्द कटवाए जाते हैं, उसका भी प्रूफ मेरे पास पड़ा हुआ है। और उसके बाद इंतकाल भी चलाया जाता है, वो भी फेक। और केस कहाँ होता है? कोर्ट में। लेकिन रजिस्ट्री फर्द इंतकाल 2013 में हो जाते हैं, कोर्ट में केस चलने के बाद भी। और जेडीए की जमीन के ऊपर फर्द कटवा दिए जाते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। उसके बाद नया खेल स्टार्ट होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दोनों ने जेडीए की जमीन को फेक फर्द जो कटवाए थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फेक फर्द, फेक इंतकाल, फेक रजिस्ट्रियों को पेश करके उसके ऊपर भी बेअंत कौर और उनके बच्चों का केस कोर्ट को गुमराह करने के लिए 9 से 10 केस जो है कोर्ट में लगा दिए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। और जेडीए का सबसे बड़ा खेल क्या खेला जाता है? जेडीए इसी दौरान एक अवतार होता है।
एक अवतार होता है नए बीसी का। उस बीसी का नाम और जो भी डिमार्केशन वाली टीम और जो बोर्ड ऑफ मीटिंग के मेंबर थे सबके नाम मैं नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा पूरा कंफर्म करके। जो उस टाइम जेडीए बीसी आता है वो एक खेल खेलता है कि जो 15 सालों से केस लड़ा जा रहा था कि जेडीए की जमीन है, जेडीए की जमीन है, जेडीए की जमीन है, लैंड ग्रैबरों की प्लानिंग के बाद, लैंड ग्रैबरों की प्लानिंग के बाद, किसकी लैंड ग्रैबर? बालकृष्ण जी की प्लानिंग के बाद जो दुबई वाले हैं, एक खेल खेला जाता है, एक झूठी डिमार्केशन करवाई जाती है, फ्रेश डिमार्केशन करवाई जाती है। वो सारी स्कीम के तहत होती है। उस डिमार्केशन में क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल 2 कनाल जमीन होती है जेडीए की वहां पे, और वो 1966 में अलॉट हुई होती है उनको। कब? 1966 में। लेकिन 1973 में जेडीए आता है, लेकिन उसको बोल दिया जाता है 2000 अपने जब नए बीसी आते हैं उनको बोल दिया जाता है ये जमीन जो है ये जेडीए की है। वो भी जमीन डिमार्केशन में उसके खाते में डाल दी जाती है। फिर उस डिमार्केशन टीम का एक और खुलासा देखिए, 1965 में जेडीए कोई डिपार्टमेंट को वो जमीन मिली थी, लेकिन 1973 में जेडीए आती है, लेकिन कहा जाता है कि ये भी जमीन जेडीए की है। मतलब कि डिमार्केशन टीम जो है वो भी बालकृष्ण जी से पैसा खा गई। और फिर उसके बाद एक बोर्ड ऑफ मीटिंग बैठती है। बोर्ड ऑफ मीटिंग में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि ये जमीन जो है ये आउट ऑफ लैंड जेडीए है। यानी कि पहले बीसी कहते थे कि ये जमीन हमारी है, और ये वाले ये जो अपनी टीम बोर्ड ऑफ मीटिंग की अपना डायरेक्टरेट ऑफ बोर्ड जेडीए का ये कहता है हमारी जमीन ही नहीं है, वो आउट ऑफ लैंड है। ये सारी की सारी गेम एक प्लानिंग के तहत हुई। मेरे पास प्रूफ है, बेअंत कौर भी फ्रॉड थी, बेअंत कौर का इंतकाल भी फ्रॉड था, बालकृष्ण की सारी रजिस्ट्री फेक है, बालकृष्ण की सारे के सारे फर्द इंतकाल फेक है, और रेवेन्यू और कोर्ट को, सबसे बड़ी बात, कोर्ट को भी गुमराह किया गया। और कोर्ट में भी जेडीए कोर्ट में जो ऑर्डर आया, वो ऑर्डर क्या आया कि जेडीए डिपार्टमेंट ये कहता है और डिमार्केशन टीम ये कहती है कि उनकी जमीन ही नहीं है, तो फिर हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, ये केस जो है डिसमिस किया जाता है। ये हालात जम्मू कश्मीर के बनाए गए हैं खसरा नंबर 328 के। और खसरा नंबर 328 मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है, ऐसा प्रूफ मेरे पास है कि ये जमीन जो है जेडीए जो कहती है, जो डायरेक्टरेट ऑफ बोर्ड मीटिंग ने कहा कि हमारी जमीन नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है मुझे 2013, 14, 15 में भी कि ये जमीन जो है जेडीए की है। जमीन कहाँ पे है और ये कितनी है? ये वे मॉल के पीछे जमीन है, खसरा नंबर 328 है। दुबई के शेख को बीच में डाला जाता है, यहाँ पे एक होटल का प्रोजेक्ट बनाया जाता है, और जेडीए साथ मिलकर जो उस दौरान जो टीम होती है 80 नंबर मीटिंग में जो डायरेक्टर ऑफ बोर्ड बैठता है, पूरा का पूरा बिक जाता है, डिमार्केशन टीम पूरी बिक जाती है। मैं कहना चाहता हूं जो 2013 में फर्द काटे गए उन सारे पटवारी, नायब तहसीलदार सबके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। आज 39 कनाल 2 मरले खसरा नंबर 328 बे मॉल के पीछे, और वो जमीन जो है वो गरीबों में बांटी जाए, जबकि वो जमीन 100 करोड़ रुपए की जमीन है। वो 100 करोड़ रुपए की। आप सोचिए कि अगर वो गरीबों में बांटी जाए तो जम्मू में कोई भी किराए के मकान में ना रहेगा। मेरा यही मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। और इसके बाद मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में जाकर सभी रजिस्ट्री इंतकाल जो इनके है वो क्वैश करवा